हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। फ्री ट्रेडिंग मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा आते हैं अपने पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहा। तो हम लोग अगर देखें तो एडवांसेस 18 थे और डिक्लाइंस 30 थे आउट ऑफ 50 निफ्टी के। जो मेनली एडवांसेस पहले देखते थे, मेनली जो एडवांसेस थे उसमें थे एनटीपीसी, यूपीएल, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील। लेकिन अगर आप इनका परसेंटेज देखें तो ये ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, लगभग 1% के अराउंड ही सारे एडवांसेस थे। और जो डिक्लाइन है इसमें है आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, नेस्ले, एमएनएम। इनमें भी डिक्लाइन तो एक्चुअली एडवांसेस से भी वीक है, मतलब -1% में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है, बाकी सब -0.75% से भी नीचे थे। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वीक था ऐसे हम लोग कल बोल नहीं सकते, बल्कि मार्केट को बहुत ज़्यादा वीक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मार्केट वीक नहीं था। उसके बाद यूएस में कल बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है, तो हमारे मार्केट में उसके आज तो हमारा मार्केट बंद है, इसलिए कल उसमें कैसा रिएक्शन आता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर देखें तो यूएस मार्केट आज क्या करता है, आज भी अगर यूएस मार्केट में वीकनेस रहती है तो कल हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन भी पहले हम लोग देख रहे हैं 20 में 2021 की, क्योंकि ये अगले वीक की एक्सपायरी है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में 14,700 पे कॉल और पुट की जो ओआई है वो सिमिलर ही है, लेकिन कॉल साइड पे जो चेंज इन ओआई है वो पुट से थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर कॉल साइड में हम लोग देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना है वो दिख रहा है यहाँ पे 15,000 की लेवल पे। उसके बाद है 14,800 पे और उसके बाद है 14,900 पे। मतलब यहाँ पे 14,800 अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन मतलब जो एडिशनल हुआ है ओआई का वो 14,590 है, वो 14,800 15,000 है, दोनों जगह पे नियरली इक्वली हुआ है एडिशन। और वही अगर हम लोग पुट साइड पे देखें तो पुट साइड में उतना हेवी एडिशन हमें दिख नहीं रहा है। और 14,700 के बाद अगर मार्केट को सपोर्ट है तो मेजर सपोर्ट तो सीधा 14,000 को ही दिखा रहा है, जो 18,000 ओआई है और चेंज इन ओआई 10,431। और उसके पहले इमीडिएट जो सपोर्ट आएगा वो 14,500 पे आएगा। मतलब अगर हम लोग कल को ओपनिंग में अगर 14,500 के नीचे अगर ओपनिंग देते या फिर नीचे चले जाते, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 14,450 का जो लेवल है उसके नीचे अगर हम लोग जाते तो अब शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और मार्केट को 14,200 से लेके 14,000 तक के लेवल दिखाने चाहिए। लेकिन 40,000 ब्रेक नहीं करेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि हेवीली कॉल राइटिंग वहाँ तक हुई नहीं है। पुट राइटिंग देखते हैं। तो ये रहा ऑप्शन चेन का डाटा। एफआईआई के बारे में अगर हम लोग देखें तो एफआईआई डीआई दोनों ने सेलिंग की थी पिछले हफ्ते, कंटिन्यू सेलिंग ही चल रही है। और 1260 12 मई का सेलिंग का एफआईआई का और डीआई का 704 करोड़ का सेलिंग है। उसके बाद अगर हम लोग अगर सेक्टोरियल सेल आउट या बाय आउट हम देखते हैं तो ऑटोमोटिव, केमिकल्स और मीडिया एंटरटेनमेंट, इन तीनों में ही हम लोग को बाइंग दिखी, बाकी सारे सेक्टर्स में गिरावट दिखी, जो कि और एक साइन है जो वीकनेस की तरफ इशारा करती है। लेकिन क्रूड ऑयल का रेट आज घट गया है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया एक बहुत लार्ज इकोनॉमी है जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन कोविड की वजह से हमारा इंपोर्ट बहुत कम हो चुका है, जो डिमांड है हमारी वो बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से इनका सेल में डिमांड घटने की वजह से उनका रेट घटा हुआ है। तो टेक्निकली जब भी क्रूड ऑयल घटता है तो हमारा मार्केट बढ़ता है, लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ अलग रह सकता है। दूसरी चीज़ है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आता था उसको तोड़ के मार्केट लास्ट वीक नीचे गया था, लेकिन उसको वापस तोड़ के ऊपर आ चुका है, सपोर्ट ले चुका है। अगर डॉलर इंडेक्स वापस इसके ऊपर रहता है, 90.5 के ऊपर ही रहता है,
तो वापस हम लोग एक अपवर्ड रैली देख सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आईटी इंडेक्स के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर मार्केट या डॉलर इंडेक्स यहाँ से टूटता है तो आईटी इंडेक्स में भी हमें और ज़्यादा वीकनेस दिख सकती है। अगर ये टूटा, आईटी में भी वीकनेस आई, तो हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में भी वीकनेस आ जाएगी। ग्लोबल मार्केट का देखते हैं। जैसे मैं आज सुबह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आज रात का डॉ का और नास्डैक का जो डाटा रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग को कल ट्रेड लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में ट्रेडिंग व्यू में मैं अपने ग्रुप में उसमें डाल दूंगा कि क्या लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो लॉन्ग टर्म ये डेली का ट्रेंड था, जो हायर सपोर्ट जो था वो तोड़ के डाउ जोन्स में नीचे आ चुका है। और दूसरा जो ये मेरा सपोर्ट लाइन है उसके वहाँ पे ही उन्होंने सपोर्ट ले चुका है, जो 33,550 के 560 के करीब आता है। अगर ये सपोर्ट भी टूटता है बाई चांस आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो डाउ को हम लोग 32,993 मतलब 33,000 के लेवल तक डाउ को हम लोग देख सकते हैं। वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, और उसके बाद अगर उसको टूटना है तो भी उसके बाद ही गिरेगा, उसके पहले तो गिरेगा नहीं। और अगर यूएस में अभी इस वीक में ही सब न्यूज़ ओवर हो जाएगी तो अगले हफ्ते अगर डाउ जोन्स में बाइंग दिखे तो ये ऊपर लेवल तोड़ के और एक हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर वीकनेस रही तो फिर मार्केट और नीचे रह सकता है। हम लोग चार्ट है नास्डैक का। नास्डैक में तो अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। नास्डैक का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो आता है 12,800 के लेवल पे। अगर ये लेवल आज के दिन में टूटता है तो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है 12,270 के करीब है, जो कि और नीचे है 600 पॉइंट के करीब। तो अगर डाउ जोन्स और नास्डैक दोनों में गिरावट आती है तो हमारे मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। डैक्स के बारे में अगर हम देखें, डैक्स अभी चालू हुआ है। डैक्स में हम लोग अच्छी सी गिरावट देख रहे हैं। डैक्स का जो सपोर्ट आ रहा है जर्मनी का मार्केट, क्योंकि एशिया में अगर जर्मनी गिरती है तो हमारा मार्केट में भी गिरावट जरूर होगी। डैक्स गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ ही जा रहा है। डैक्स का पहला सपोर्ट आएगा 14,600 के लेवल पे। अगर वो लेवल भी टूटते ही तो फिर हम लोग ये लॉन्ग टर्म जो हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा है उसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर बाउंस दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ, जैसे 1:26 में वीडियो बना रहा हूँ, डाउ का डैक्स का इंडेक्स चालू हो चुका है, तो इसमें वीकनेस दिख रही है। तो हमारे मार्केट में भी वीकनेस दिख सकती है। एसजीएक्स निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो एसजीएक्स निफ्टी में भी वीकनेस है। जैसे कि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन चला रहा था ऊपर का, उसको ब्रेकआउट किया था, लेकिन वापस फॉल्स ब्रेकआउट देखिए हमारा मार्केट उसके अंदर आ चुका है। तो एसजीएक्स निफ्टी को भी जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो 14,290 के करीब आएगा। तो अभी भी इसमें गिरावट बाकी है। तो ओवरऑल ग्लोबल इंडेक्सेस को देखते हुए हमारे मार्केट में भी गिरावट ही होनी चाहिए फ्राइडे को। तो मेरे ख्याल से 14,460 का लेवल तो फ्राइडे को टूट जाना चाहिए। और अगर वो लेवल टूटता है तो पहला हमें सपोर्ट आएगा 14,200 का। और अगर ये सपोर्ट भी टूटा फिर मार्केट 14,000 पे नहीं रुकेगा, वो उसके नीचे ही जाएगा। 13,900 पहला आएगा, उसके बाद आएगा 13,750। तो देखते हैं फ्राइडे को क्या होता है, पर मेरे हिसाब से तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर गया बाई चांस कोई भी पॉजिटिविटी मार्केट में आती है तो आपको 14,800 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वो मार्केट वापस 15,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। और अगर वो टूटे तो और ऊपर तक जाएगा, लेकिन जिसके चांसेस मुझे बहुत कम दिखते हैं। और फ्लिप लेवल अगर आपको पता करनी है तो वो 14,460 की ही दूंगा मैं। इसके नीचे मार्केट है तो आप इजीली शॉर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर है तो जल्द से शॉर्ट मत कीजिए, मार्केट पे लेवल टूटने दीजिए, उसके बाद ही शॉर्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे को ही अगर टूटना है तो फ्राइडे को ही टूटना चाहिए। फ्राइडे को भी अगर ये लेवल नहीं टूटा, डिस्पाइट ऑफ आज भी अगर यूएस मार्केट नेगेटिव रहता है तो फिर हमारे मार्केट में बड़ा कुछ चल रहा है ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो वापस बाउंस करा सकते हैं और फिर बाद में चाहे तो ये गिरेगा। टेक्निकली तो ये गिरना चाहिए लेकिन गिर नहीं रहा। सिमिलर केस है बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में भी जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 32,450 की जो कल का लो था वो तक तोड़ के मार्केट नीचे जाने लगे, तो आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं।
नीचे का जो आपका सपोर्ट रहेगा वो 31,750 के करीब पहला आएगा और दूसरा जो रहेगा वो 31,300 के करीब आएगा। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म का हमारा चल रहा है वो 30,950 के करीब ही आएगा अंदाज से। और अगर 30,900 का लेवल मार्केट में तोड़ा तो फिर बैंक निफ्टी एक बहुत ही बड़े फॉल के लिए तैयार हो सकता है। तो इसके लिए भी आप संभाल के रहिए। जब बाउंस होता है तो बाउंस के लिए भी ऊपर के लेवल में आपको बता देता हूँ। 33,180 का फर्स्ट लेवल आएगा, सॉरी फर्स्ट लेवल ये आएगा 32,800। उसके ऊपर रेंज है 33,200 से लेकर 33,400 तक। ये रेंज में जनरली मार्केट में रिवर्सल आ जाता है बैंक निफ्टी में, तो उधर से वापस आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे रहना चाहिए, लेकिन इजीली शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि मार्केट हमारा ग्लोबल को सपोर्ट 100% नहीं कर रहा है। जब बढ़ रहा है तो उसके बाद बढ़ता है, लेकिन जब गिर रहा है, ये आप सीधी सी बात देख लीजिए। बैंक निफ्टी हम लोग देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 33,200 से लेके 32,400 के करीब हम लोग आ गए, मतलब 800 पॉइंट के। निफ्टी में हम लोग अगर देखें तो निफ्टी में हम लोग 15,000 के लेवल से लेके 14,700 के लेवल पे, मतलब 300 पॉइंट ही सिर्फ हम लोग गिरे। जबकि अगर हम लोग डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स 35,000 के लेवल से गिर के 33,600, मतलब लगभग 150 पॉइंट नीचे गिरा है। और नास्डैक तो बहुत ज़्यादा गिरा है इतने ही टाइम में। नास्डैक का अगर हम लोग देखें तो 13,800 से लेके 12,900 13,000 पकड़ लीजिए, तो 800 पॉइंट्स में भी नास्डैक में गिरावट आ चुकी है, जो हमारे मार्केट में बिल्कुल भी ना के बराबर है। और अगर डैक्स को भी देखिए तो डैक्स में भी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। सिर्फ हमारा ही मार्केट है जो गिरावट नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दे रहा है इसके बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। बहुत से लोग इंडेक्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से FII भी सेलिंग कर रही है, DII भी सेलिंग कर रही है। तो बाइंग जो कर रहे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं, जो पिछले साल मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट में सिर्फ ग्रोथ ही देखी है, मार्केट में फॉल अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। तो हर एक डिप में वो वहाँ पे बाउंसिंग बाइंग ही हो रही, हर एक डिप में बाइंग हो रही। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये रही कि बाउंस पे सेल कीजिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा फिलहाल के लिए। अगले कुछ 1 महीने के 2 महीने के लिए अगर चेंजेस होते तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यही भी मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको ऐसे आगे के वीडियोस मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। थैंक यू वेरी मच।